हाँ जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आज अपन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री। बात पर यहाँ पर एक कोई अरब था, ओमान का व्यापारी था। वो अंग्रेजों का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने क्या, देखो ऐसा है कि वो जो बीच में मतलब जो भी डिस्कवरी हुई है वो तो एक नया ही है, न्यू वर्ल्ड है। तुम्हें इंडिया ढूंढना है तो उसने कहा कि मैं, है ना, समुद्री मार्ग से इंडिया नहीं गया। उसका नाम था इब्न मजीद। क्या नाम था उसका? इब्न मजीद। इब्न मजीद कहता है कि मैं समुद्री मार्ग से तो कभी नहीं गया, पर मैं ऐसे जमीनी मार्ग से भारत गया हुआ हूं। मैं जमीनी मार्ग से यूरोप आया हुआ हूं और मैं जमीनी मार्ग से अरब भी आया हुआ हूं। और जब मैं तारे सितारे देखता हूं तो जो स्टार यहां से मुझे दिखते हैं वो स्टार इंडिया में मुझे यहां से दिखते हैं। इसलिए वो एक एक लाइन में है और ये जमीन यहां पे खत्म होती है आगे जाकर कहीं न कहीं। इसलिए उसने कहा कि यदि तुम चाहते हो कि इंडिया को ढूंढा जाए तो एक काम करो, पहले इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से इस जमीन को क्रॉस करके यहां तक आओ और यहां से एक इसने प्रॉपर लोकेशन बताई, वहां से स्ट्रेट चले जाओ, तुम लोग इंडिया पहुंच जाओगे, जहां तक मेरा अनुमान है, शायद तक। तब एक व्यक्ति वापस कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज कहता है कि मैं जाऊंगा। और ये बार्थोलोम्यू डियाज यहां से अपने जहाज लेकर निकलता है और वो निकलकर यहां तक आ जाता है। उसके बाद में यहाँ आगे ट्रेवल करता है, फिर वापस आता है और वो यहाँ पर रुकने का प्रयास करता है इस जगह पर बार्थोलोम्यू डियास एक गलती कर देता है भयंकर। वो समुद्री लहरों को समझ नहीं पाया। इसलिए वो जैसे ही किनारे की तरफ बढ़ता है तब उसके जहाज से समुद्री लहरें टकराती है, क्योंकि यहाँ पे करंट्स बहती है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना अपन। तो उसके जहाज करंट्स के चक्कर में फंस गए, तो एक दो जहाज तो डैमेज हो गए, मतलब बिल्कुल डूब भी गए, और बाकी वाले भी जो वो डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय हो गए तो इसने बचने के लिए यहाँ से अपने जहाजों को वापस मोड़ा और यहाँ पर आकर कहीं पर रुका। और यहाँ पर आकर रुक कर सबसे पहले इसने अपने जहाजों को रिपेयर किया। और वो जहाजों को रिपेयर करके पूरा सर्वे करता है कि भाई इस जहाज को लेकर हमें आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तब उसने कहा नहीं जाना चाहिए, क्या पता डूब जाएंगे ये बीच में, इसलिए यहाँ से वापस चलते हैं। ठीक है। तो उसने क्या किया इसने इसका नाम रखा कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप। ठीक है। तो सब इसका नाम कैप ऑफ गुड होप रख दिया। इसने कहा कम से कम ये तो बड़ी खोज हुई, ये कैप ऑफ गुड होप है। कैप ऑफ क्या है? गुड होप। उसके बाद में यहां पर बाद में सेटलमेंट किया अंग्रेजों ने, उसका नाम रखा कैप टाउन। ये जस्ट कैप के पास में क्या है? एक टाउन है। अब ये कैप ऑफ गुड होप की खोज हो गई, लेकिन ये यहां से वापस जाता है। तब लोग इससे वापस कहते हैं तू गया क्या इंडिया? इसने कहा यार नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे जहाज टूट गए थे। जहाज क्या है? टूट गए थे, इसलिए वापस आना पड़ा। उसके बाद में एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है वास्को डी गामा। वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है 4th नंबर पे इंडिया खोजने का। वो जाता है और उससे मिलता है बार्थोलोम्यू डियाज से और कहता है तू बता यार कहां तक गया था तू? उसने कहा मैंने अफ्रीका का अंतिम छोर देख लिया है और इससे आशा जगी है कि हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए तू आगे जा सकता है। तब उसने कहा ठीक है। इस बात पर वास्को डी गामा आता है और वो कैप ऑफ गुड होप को देखता है और कहता है यहाँ से, पर इसने स्मार्टनेस दिखाई, ये पास नहीं गया, दूर दूर रहा बहुत ज्यादा पानी में, और ऐसे करके यहाँ तक आता है। फिर ये यहाँ पर देखता है स्टार कि यहाँ पे ये स्टार शाइन हो रहा है, और चूंकि इब्न मजीद ने कहा था कि ये स्टार यहाँ से दिखता है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में, और यहाँ से सीधा आता है और ये पहुंच जाता है कैलीकट। कहाँ पहुंच जाता है? कैलीकट। और जब ये वास्को डी गामा भी एक समुद्री लुटेरा था, तो सब इस प्रकार से भारत की खोज हुई समुद्री मार्ग से। अब ये वास्को डी गामा भी लुटेरा था। ठीक है। ये जैसे इंडिया आता है तो ये अपने लोगों से कहता है हथियार तैयार कर लो, युद्ध होगा यहाँ पे। लेकिन इसके साथ में अब्दुल मनिक करके एक गुजराती व्यक्ति था, जो सब पता नहीं यहां से वहां पता नहीं कैसे पहुंच गया था। अब्दुल मनिक कहता है कि नहीं नहीं, कोई हथियार की जरूरत नहीं है। ये अब्दुल मनिक की यहाँ पे इसकी जो है वो रिश्तेदारियां थी अरबों के साथ में, इसलिए वहां तक पहुंच गया था ये। इसलिए अब्दुल मनिक कहता है कि ये भारत है, यहाँ पर अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है। वास्को डी गामा कहता है कि आज तक मैंने दुनिया में कोई ऐसा टापू, कोई ऐसी जमीन, कोई ऐसी भूमि देखी नहीं है जहां पर अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट हो। कहीं पर भी गए हैं, भले वहां पे आदिवासियों की संख्या 2 ही हो, उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, इसलिए अपने लोगों से कहता है लड़ने के लिए तैयार रहो। तब अब्दुल मनी कहते हैं कि नहीं वास्को, लेकिन हो ही गई साहब, कभी जिंदगी में देखे नहीं इतने। इसलिए वास्को की पहली यात्रा बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। वास्को यहां से जाता है और ये आते समय बहुत जो वो मतलब आराम से आ गया था, और जाते समय इसके जहाज यहाँ पर फंस जाते हैं एकदम से, जो वो तूफानों में फंस जाते हैं, तो इसके आधे जहाज डूब जाते हैं, आधा सामान डूब जाता है। लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे करके, इसके बहुत सारे लोग भी मर गए थे, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे करके सर्वाइव करके पहुंचता है यहाँ पर। और यहाँ पर पहुंचकर इसने जब अपना सामान बेचा तब इसका प्रॉफिट था 60 गुना। कितना था? पहली बार में। यदि आधा जहाज जो डूबे नहीं होते तो इसका प्रॉफिट होता शायद तक 100 से 150 गुना।
तो वो वास्को इतने पैसे कमाता है, तो वास्को और वास्को के सारे साथ में लोग थे, सब पैसों वाले हो गए थे। उन सब के घर वालों ने कहा घर चलो, आपकी सेवा वेवा करते हैं। वास्को उनका सेवा और करवाएंगे बाद में, एक बार वापस जाते हैं। और वास्को यहाँ से हाथों हाथ सामान खरीद कर वापस कहाँ के लिए रवाना हो जाता है? इंडिया। और वो वापस सेकंड टाइम इंडिया आता है, पर सेकंड टाइम गलती कर देता है। सेकंड टाइम जैसे ही यहाँ पर आता है, कहीं पर पहुंचता है, तब यहाँ पर एक ये शिप देखता है, और वो शिप देखते ही वो समझ गया वो एक्चुअली मुसलमानों का शिप था, और वो हज की यात्रा पे जा रहे थे। और उस जमाने में यहाँ पर जब अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे यहाँ पर चल रहे थे जो वो मतलब क्रूसेड्स। क्या चल रहे थे? क्रूसेड्स, जिसको अपन कहते हैं धर्म युद्ध। ईसाई और मुसलमान आपस में भयंकर लड़ रहे थे।